अब आगे चलते हैं। अब एडेप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स हैव स्पेशल एडेप्टेशन। एक्वाटिक प्लांट में भी स्पेशल एडेप्टेशन होता है। दे हेल्प टू सर्वाइव इन वाटर, जो कि उनको पानी में रहने के लिए हेल्प करता है। दे आर ग्रुप इनटू फ्री फ्लोटिंग, फिक्स फ्लोटिंग और सबमर्ज प्लांट्स। ये तीन टाइप्स के होते हैं, एक फ्री फ्लोटिंग, एक फिक्स फ्लोटिंग और एक सबमर्ज प्लांट्स। तो पहले बात करते हैं एडेप्टेशन इन फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आर स्मॉल साइज। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स कैसे होते हैं? स्मॉल साइज में होते हैं, लाइट एंड स्पॉन्जी, बहुत हल्के होते हैं और मुलायम होते हैं। दे हैव एयर फिल्ड स्पेसेस इन बिटवीन देयर सेल्स, क्योंकि सेल्स के बीच में हवा भर जाती है, विच हेल्प देम टू फ्लोट, जिसकी वजह से पानी में तैर पाते हैं। फ्लोट इन वाटर। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स डू नॉट रीच द सॉइल ऑन द वाटर बेड, दे फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, रूट होती हैं, वो पानी तक नहीं, वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती हैं, सॉइल ऑन द वाटर बेड तक नहीं पहुंच पाती हैं। दे फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इस कारण से पानी में आसानी से तैरते रहते हैं। सो दे आर कॉल्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, इसलिए इनको हम फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। देयर लीव्स हैव अ वैक्सी कोटिंग, जो उनकी लीव्स होती हैं वैक्सी कोटिंग होती हैं, टू प्रिवेंट रोटिंग इन वाटर, जो पानी में रोटिंग करने से उसको बचाती हैं। वाटर लेट्यूस, डकवीड एंड वाटर हाइनेट आर सम फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। कौन कौन सा? वाटर लेट्यूस, डकवीड और वाटर हाइनेट इस एक्वाटिक प्लांट्स के मेन एग्जाम्पल है। अब बात आगे करते हैं एडेप्टेशन इन फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स। फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से हैं? फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स हैव होलो लाइटवेट स्टेम्स टू देम फ्लोट। फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, होलो यानी खोखले होते हैं, एंड लाइट वेट, कैसे होते हैं? लाइट वेट, बहुत हल्के होते हैं। स्टेम टू हेल्प देम फ्लोट, जिससे वो पानी में ऊपर क्या करते हैं? ऊपर की तरफ तैरते हैं। देयर लीव्स आर गोड हैविंग वैक्स कोटिंग, इनकी पत्ती बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और वैक्सी कोटिंग होती हैं। दिस प्रिवेंट्स द लीफ फ्रॉम द रोटिंग इन द वाटर, ये भी रोटिंग से बचाती हैं। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली इन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स, और जो उनका स्टोमेटा होता है कहाँ होता है? लीव्स के अपर सरफेस में ही होता है। फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स, जो फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स, जड़ें बहुत लंबी होती हैं। दे आर रूट टू द सॉइल ऑन द वाटर बेड, जो मिट्टी की सतह तक जाती है, यानी जो सॉइल होती है उसके नीचे तक जाती हैं। Therefore, they are called fixed floating plants, इसलिए इनको हम फिक्स फ्लोटिंग प्लांट भी कहते हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर कॉमन फिक्स फ्लोटिंग प्लांट, तो लोटस है और वाटर लिली है वो कॉमन फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स कहलाते हैं। फिक्स फ्लोटिंग का मतलब है कि ऊपर पानी के ऊपर ही रहना, नीचे ना जाना। इसके बाद आता है एडेप्टेशन इन सबमर्ज्ड प्लांट्स। अब सबमर्ज्ड प्लांट में एडेप्टेशन कैसा होता है? सबमर्ज्ड प्लांट्स ग्रो कंप्लीटली अंडर वाटर, पानी के अंदर ही रहते हैं, पानी के अंदर ही उगते हैं। देयर लीव्स आर लॉन्ग एंड टेपर्ड विच ऑफर द लीस्ट रेजिस्टेंस टू फ्लोइंग वाटर, जो पत्तियां होती हैं वो पानी के अंदर ही तैरती रहती हैं। दे हैव नो स्टोमेटा, उनके तो स्टोमेटा नहीं होता। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस थ्रू द सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी, और जो उनकी गैस एक्सचेंज करना और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उनके अंदर प्लांट्स के जो सरफेस, बॉडी का सरफेस होता है उससे ही वो करते हैं। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर होती है उसको यूज करते हैं अपने खाने के लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू वाटर, और पानी के अंदर ही ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। हाइड्रिला एंड टैप ग्रास आर कॉमन सबमर्ज्ड प्लांट्स, जो हाइड्रिला है और टैप ग्रास है वो कॉमन सबमर्ज्ड प्लांट्स कहलाते हैं। क्लियर है क्लास? सबमर्ज्ड प्लांट समझ में आया आपको? सबमर्ज्ड प्लांट दो प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और जो अपने प्लांट्स की बॉडी से ही ब्रीथिंग और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो पानी से ही लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में और ऑक्सीजन पानी में ही छोड़ देते हैं। हाइड्रिला और टेप ग्रास इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स फॉर प्रोडक्शन। जो प्लांट्स का एडेप्टेशन होता है उससे कैसे बचे, उसमें कुछ फॉर प्रोडक्शन करने के लिए क्या चीज है उसके अंदर। जस्ट लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो हैव एनिमीज। प्लांट्स और एनिमल्स ऑल्सो हैव, उनके भी एनिमीज होते हैं। मैनी प्लांट्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट टाइप ऑफ एडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज।
बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं वो ऐसे एडेप्टेशन करते हैं जिससे वो अपने एनिमीज से बच सकें। द प्लांट्स लाइक याम प्रोड्यूस पॉइजन फ्रूट्स। जो याम होता है वो कौन से फ्रूट पैदा करता है? पॉइजन फ्रूट्स और सेब पैदा करता है विच आर हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जो किसके लिए नुकसानदायक है? ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए नुकसानदायक हैं। सम प्लांट्स लाइक पम्पकिन एंड बैम्बू। पम्पकिन और बैम्बू क्या करते हैं? फाइन हेयर ऑन देयर स्टेम एंड लीव्स देयर कॉज इचनेस व्हेन टच। कुछ पम्पकिन और बैम्बू के प्लांट्स ऐसे होते हैं उनमें फाइन हेयर होता है, इसको छूने से हमारे पूरे शरीर में क्या हो जाती है? इचिंग माने खुजली शुरू हो जाती है। यानी तो उसको छुएंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में बहुत सारी खुजली बचना शुरू हो जाएगी। और जो याम का पौधा है वो क्या करता है? पॉइजन फ्रूट्स और फ्रूट्स बनाता है जो हमारे लिए ह्यूमंस के और एनिमल्स के लिए नुकसानदायक है। उसके बाद तीसरा, सम प्लांट्स लाइक पाइनएप्पल पंप रोज। पाइनएप्पल पंप और रोज ये जो पेड़ हैं डेवलप थ्रोज ऑन देयर लीफ। उनकी पत्तियों में क्या होता है? कांटे लगे होते हैं। स्टेम और फ्रूट्स में भी। दीज थ्रोन्स कॉज इंजरी टू द एनिमल्स। इससे एनिमल्स की इंजरी हो जाती है और विच टच और ईट देम। वो छूते हैं और खाने से उनको इंजरी हो जाती है। तो ये कौन करता है? रोज पाम और पाइनएप्पल के पेड़ पौधे करते। तो ये था अडेप्टेशन इन प्लांट्स फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए भी प्लांट्स अपना अडेप्टेशन करते हैं। क्लियर है क्लास? तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जो आज खत्म हो गया। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैं कल शुरू करूंगा। कल हम कोशिश करेंगे कि वृंदावन ट्रू फॉल्स मैचिंग ये खत्म हो जाए। आप लोग कल इसके जितने भी चेक पॉइंट हैं, चेक पॉइंट नंबर 1 और चेक पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों चेक पॉइंट आप इसके होमवर्क में करके लाएंगे। क्लास 3 क्लास 4 ध्यान से सुन लीजिए। इस चैप्टर के जितने भी चेक पॉइंट हैं, चेक पॉइंट नंबर 1 और चेक पॉइंट नंबर 2 अपनी कॉपी में करके रखिएगा। कल मैं दोबारा कराऊंगा इस चेक पॉइंट्स को। आप अपने चेक पॉइंट चेक कर लीजिएगा कि हमने सही करे हैं या नहीं करे हैं। यही आपका होमवर्क है। ओके क्लास 4 तो आपका सेकंड चैप्टर आज थ्योरिकल खत्म हो रहा है। कल इसका रिटर्न वर्क शुरू होगा। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।